तकरीबन 6 दशक पहले एक आम पारसी परिवार से सिनेमा की दुनिया में आई अभिनेत्री बी टाउन में शमी आंटी के नाम से मशहूर रहीं। वेटरन अभिनेत्री शमी फिल्मों में एक संयोग के चलते आ गई और उसके बाद उन्होंने फिल्म जगत को ही अपना लिया। अपने 6 दशक के करियर में शमी के पास काम की कभी भी कमी नहीं रही। जी हाँ दोस्तों, ये हिंदी सिनेमा की वो अदाकारा हैं जो 50 से भी ज्यादा सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव रही, जिसने लीड एक्ट्रेस से लेकर माँ और दादी के किरदारों को बखूबी जिया। एक गरीब पारसी परिवार में पैदा हुई होनहार लड़की, जिसने जिंदगी की मुश्किलों से लड़कर दुनिया में अपना अलग मुकाम बनाया। 24 अप्रैल 1929 को गुजरात के एक पारसी परिवार में जन्मी शमी थी, जबकि कई लोगों का मानना है कि ये मुंबई में ही पैदा हुई थी। इनके पिता एक प्रीस्ट थे और मुंबई के एक पारसी फायर टेम्पल अग्यारी से जुड़े हुए थे। शमी आंटी उर्फ नरगिस रबाड़ी की एक बड़ी बहन भी थी, जिनका नाम था नीना रबाड़ी, और जो आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री की नामी डिजाइनर भी बनी। शमी आंटी का असली नाम नरगिस था, जिसे वेटरन अभिनेत्री नरगिस के चलते ही बदला गया। दरअसल जब शमी ने फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की, तब तक नरगिस एक बड़ा नाम बन चुकी थी। ऐसे में उन्हें डायरेक्टर तारा हरीश ने नरगिस से बदलकर अपना नाम शमी रखने की सलाह दी। शमी उनकी दूसरी फिल्म मल्हार के किरदार का नाम भी था। नरगिस महज 3 साल की ही थी जब इनके पिता का निधन हो गया था। पिता की मौत के बाद इनकी माँ ने इनकी और इनकी बहन की परवरिश की। उस जमाने में ये साउथ मुंबई के परेल स्थित टाटा ब्लॉक में रहा करती थी, जो कि टाटा ग्रुप की तरफ से उन दिनों गरीब पारसी परिवारों को उपलब्ध कराया जाता था। चूंकि इनके पिता एक प्रीस्ट थे, तो पारसी समुदाय में रीति है कि एक प्रीस्ट की पत्नी को बढ़िया खाना पकाना जरूर आना चाहिए। इसलिए पति की मौत के बाद इनकी माँ पारसी कम्युनिटी में होने वाले धार्मिक उत्सवों में खाना पकाने का काम करने लगी थी। नरगिस की एक मौसी भी इनके साथ ही रहा करती थी। नरगिस जब 6ठी क्लास में आई तो इनकी माँ ने इनका और इनकी बहन का दाखिला एक ऐसे स्कूल में करवा दिया जिसकी फीस 11 रुपए थी। उस जमाने में 11 रुपए चुकाना भी कोई आसान काम नहीं था। नरगिस और इनकी बहन चाहती थी कि ये कोई काम करके अपनी स्कूल की फीस का इंतजाम खुद ही कर ले। इनके घर के पास ही टाटा की एक वुडन टॉय फैक्ट्री हुआ करती थी। एक दिन ये दोनों बहनें उस फैक्ट्री में काम मांगने पहुंच गई। इनकी कहानी सुनने के बाद फैक्ट्री एडमिन ने इनसे कहा कि हम तुम्हें फुल टाइम नौकरी तो नहीं दे सकेंगे, लेकिन तुम दोनों रोज 3 घंटे काम करने आ जाया करो। हम तुम्हारे स्कूल की फीस चुका दिया करेंगे। इस तरह पहली बार नरगिस और उनकी बहन नीना ने टाटा की उस टॉय फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद नरगिस की बहन नीना ने जॉनसन एंड जॉनसन में एज ए सेक्रेटरी नौकरी करना शुरू कर दिया। मैट्रिक पास करने के बाद नरगिस भी वही नौकरी करने लगी। नरगिस एक टैबलेट के पैकिंग डिपार्टमेंट में काम करती थी। वो टैबलेट्स जो बिना पैक हुए मशीन से नीचे गिर जाती थी, ये उन्हें एक बोतल में इकट्ठा करती थी और फिर वही टैबलेट्स को मुंबई के अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त में बांट दिया जाता था। नरगिस की तनख्वाह थी 100 रुपए महीना। नरगिस रबाड़ी के फिल्मों में आने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। इनके एक जानकार, जिन्हें ये मामा कहकर पुकारती थी, वो दिग्गज फिल्म मेकर महबूब खान के साथ काम किया करते थे। उस मामा की जान पहचान फिल्म इंडस्ट्री में काफी अच्छी हो गई थी। उस जमाने के एक और दिग्गज एक्टर प्रोड्यूसर शेख मुख्तार से भी इनके उस मामा की बढ़िया दोस्ती थी। शेख मुख्तार उन दिनों अपनी एक अपकमिंग फिल्म में सेकंड लीड के रूप में काम कर रहे थे। उस वक्त उन्हें अपनी एक एक्ट्रेस की नई तलाश थी। इनके मामा ने इनसे पूछा कि क्या तुम फिल्मों में काम कर सकोगी। इन्होंने बिना देर किए मामा को हाँ कह दिया। अगले दिन इनके मामा इन्हें शेख मुख्तार के ऑफिस ले गए। शेख मुख्तार ने इनसे पूछा कि क्या इन्हें एक्टिंग आती है। इस पर इन्होंने शेख मुख्तार से कहा कि अभी तो मुझे एक्टिंग नहीं आती, लेकिन मैं जल्दी ही एक्टिंग सीख सकती हूँ। चूंकि पारसी थी तो शेख मुख्तार को लग रहा था कि शायद ये लड़की सही से हिंदी नहीं बोल पाएगी। उन्होंने इनसे पूछा कि तुम हिंदी बोल सकोगी। इन्होंने जवाब दिया, मैं इतनी देर से हिंदी में ही बात कर रही हूँ। अब तक आपको पता चल गया होगा कि मैं हिंदी में सही से बात कर रही हूँ या नहीं। इनका ये जवाब सुनकर इनके मामा ने धीमे से इनसे कहा, तुम बेवकूफ हो क्या? इतने बड़े आदमी से तुम कैसे बात कर रही हो? जहाँ इनके मामा को लग रहा था कि अब तो इन्हें शायद ही काम मिल पाएगा,
वहीं शेख मुख्तार इनकी बेबाकी से काफी प्रभावित हुए थे। उन्होंने नरगिस रबाड़ी को एज एन एक्टर काम पर रख लिया और इनकी सैलरी बनी 500 रुपए महीना। नरगिस रबाड़ी की पहली फिल्म थी साल 1951 में रिलीज हुई मिस्टर पेड्रो। इसे फिल्म से इनका नाम नरगिस रबाड़ी से बदलकर शमी कर दिया गया था। फिल्म के डायरेक्टर हरीश ने इनसे कहा कि चूंकि फिल्म इंडस्ट्री में एक नरगिस पहले से ही काम कर रही है तो तुम्हारा नाम बदलना पड़ेगा। हरीश ने ही इनका नाम शमी रखा था। जिस वक्त इनकी पहली फिल्म रिलीज हुई थी उस वक्त इनकी उम्र महज 18 साल थी। इनके पहले डायरेक्टर इनकी खूबसूरती और इनकी एक्टिंग स्किल से खासे मुत्तसिर थे। आज शमी ने फिर से दिल लगाकर फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। यही वो वक्त था जब ये शमी बन गई, शमी आंटी। फिल्मों के साथ साथ इन्होंने टीवी पर भी काफी काम किया। शमी ने इंडिपेंडेंटली फिल्म प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाने की कोशिश की। साल 1985 में इन्होंने पिघलता आसमान नाम की फिल्म प्रोड्यूस की थी। फिल्म में शशि कपूर और राखी लीड रोल में थे। ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई और इससे शमी आंटी को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। बाद में शमी आंटी ने फिर कभी फिल्म प्रोडक्शन का सोचा भी नहीं। इन्होंने ढेर सारी फिल्मों में काम किया, हर बड़े स्टार और कई जनरेशन के साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर की, लेकिन बढ़ती उम्र के कारण शमी आंटी के शरीर ने उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। आखिरी दफा शमी आंटी नजर आई थी 2012 में रिलीज हुई फिल्म शरीर फरहाद की तो निकल पड़ी में। इसके बाद इन्होंने खुद को फिल्मों से पूरी तरह दूर कर लिया। 6 मार्च 2018 को 88 साल की उम्र में शमी आंटी ने इस दुनिया को अलविदा भी कह दिया। वेल दोस्तों, आपको शमी आंटी की कौन सी फिल्म अब तक याद है और कौन सा किरदार आपका अब तक फेवरेट है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।